नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव एक्सपर्ट ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच नाउन एंड द नंबर लेकर के आया हूं। इसके पहले क्लास में आपने देखा कि मैंने आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया, प्रॉपर नाउन के बारे में बताया, कॉमन नाउन के बारे में बताया, मटेरियल नाउन के बारे में बताया, ऑब्जेक्ट नाउन के बारे में बताया। और आज क्या लेकर आया हूं? संज्ञा और वचन। संज्ञा और वचन क्या है, कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे हम कि कौन सी संज्ञा एक वचन में है, कौन सी संज्ञा बहुवचन में है, तो वह लेकर के मैं आया हूं। जरा ध्यान दें। नंबर, नाउन चूंकि हम जानते ही हैं, नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यह हमने बताया भी था, तो नाउन के बारे में बताना ही नहीं है। नंबर, वचन, वचन जरा सा देखें। नंबर, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन कॉल्ड नंबर। इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन कॉल्स नंबर। इट मीन्स जब संज्ञा एक या एक से अधिक, जब संज्ञा एक या एक से अधिक संज्ञा को बताता है, क्या करता है? जब संज्ञा एक या एक से अधिक संज्ञा को बताता है तब वो वचन कहलाता है। ठीक है, या तो एक को बताया या एक से अधिक को बताया, तो वह क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। जिसे इंग्लिश में हम लोग सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन की बात करते हैं। तो सिंगुलर नाउन, काइंड्स ऑफ नंबर, काइंड्स ऑफ नंबर। देखें, पहला है सिंगुलर नंबर। क्या है? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर का मतलब एक वचन, कोई वस्तु अगर एक है तो वह एक वचन है। प्लूरल नंबर, कोई वस्तु अगर एक से अधिक है तो वह क्या हो जाएगी? प्लूरल नंबर। उसको कहेंगे इंग्लिश में प्लूरल नंबर और हिंदी में बहुवचन। सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन, कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो। नाउन द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, कोई भी स्थान हो, अगर वह एक है तो वह क्या है? सिंगुलर में है। ठीक है। और बहुवचन का मतलब एक से अधिक की यदि हम चर्चा करते हैं तो वह बहुवचन में आता है। संज्ञा एक वचन और बहुवचन में आता है। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर की डिफिनेशन क्या है? इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, अरे भैया ओनली वन, if a noun tells about only one, it is called singular number। बहुत ही आसान है। if a noun tells about only one, only one का मतलब क्या है? यदि संज्ञा एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान के बारे में बता रही है तो वह एक वचन संज्ञा कहलाती है। एक वचन संज्ञा। जैसे कंट्री, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स नहीं बोला हमने, स्टूडेंट, वुमेन, ट्री, इटीसी। यह जो है एक को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए इनको कहेंगे सिंगुलर नंबर, एक वचन। प्लूरल नंबर क्या है? प्लूरल नंबर, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन। अभी तक क्या था? ओनली वन। और क्या है अब? मोर देन वन, एक से अधिक। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन, इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। यदि संज्ञा एक से अधिक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है तो वह संज्ञा बहुवचन कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुवचन कहलाती है। यहाँ क्या लिखा था? स्टूडेंट, एक विद्यार्थी की चर्चा हो रही थी। ठीक है, अब क्या है? स्टूडेंट्स, यस लग गया यहाँ पे, यानी वह क्या हो गया? संज्ञा बहुवचन हो गया, प्लूरल नंबर में हो गया। ट्री, ट्रीज, डॉल, डॉल्स, फ्रेंड, दोस्त, फ्रेंड्स, बहुत से दोस्त, इटीसी। तो हमने आज आपको क्या बताया? नाउन एंड द नंबर, संज्ञा और वचन के बारे में, जिसमें वचन जो है सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। काइंड्स ऑफ नंबर जब हम चलेंगे तो एक वचन और बहुवचन होता है। एक वचन में क्या आता है?
यदि संज्ञा एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान का बोध कराए तो वह संज्ञा एक वचन कहलाती है। बहुवचन क्या होता है? यदि संज्ञा एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए तो वह क्या कहलाती है? बहुवचन कहलाती है। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के बारे में। लेकिन अब हमको यह देखना है कि जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो क्या सभी वर्ड में यस का ही प्रयोग होगा? क्या सभी वर्ड में यस या यस का प्रयोग होगा प्लूरल बनाने के लिए? यह जानकारी हमें रखना बहुत जरूरी है। एक वचन से बहुवचन बनाना है तो हमें कौन सा लेटर का यूज करना है? यस का, यस या यस का, किस कंडीशन में यह प्लूरल बनेगा? ठीक है, तो यह मैं बताना चाहता हूं रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर इनटू प्लूरल नाउन। एक वचन से बहुवचन बदलने के नियम। पहला है, जनरली किसी भी नाउन के अंत में यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। कुछ ऐसे नाउन हैं जिसमें कोई नियम कानून नहीं लगता है, उसमें यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे फैन, फैंस, शर्ट, शर्ट्स, फ्रेंड, फ्रेंड्स। दूसरा, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में यस, डबल यस या यस एच, सी एच, एक्स अथवा जेड हो तो यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में क्या होना चाहिए? यस। डबल यस हो, ध्यान से देखें, यस आया हो, सिंगुलर कॉमन नाउन हो, यस आया हो, डबल यस हो, यस एच हो, सी एच हो या एक्स हो या जेड हो, अगर यह आता है लेटर तो आप उसके अंत में यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ना कि केवल यस जोड़कर के प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, जैसे बस, बसेस, GLA डबल एस, देखें डबल एस आया है। ग्लासेज, क्यों? क्योंकि डबल एस है इसलिए ES जोड़ दिए यहाँ पे, ग्लासेज। अब यस एच आया है, बस, देखें बस यहाँ था बसेस किया, यहाँ पे बुस, BUSH, तो यस एच ES जोड़ देंगे, बुसेस। टैक्स, यस आया हुआ है तो क्या करेंगे? ES जोड़ देंगे, टैक्सेस। पुनः देखें, टोपाज, TOPAZ, जेड आया हो तब भी क्या कर देंगे? ES जोड़ करके प्लूरल बना देंगे उसका। तो टोपाज, टोपाजेस, क्लास, क्लासेस, डिश, डिश में यस एच आया है तो डिश का क्या हो जाएगा? ES जोड़ देंगे, डिशेस। बैच, BATCH आया है, BATCH, तो जो लास्ट में CH आया है उसकी वजह से यहाँ पे क्या कर देंगे? ES जोड़ देंगे, तो बैचेस। ठीक है। रूल नंबर 3, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन या कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर Y हो और Y के पहले कॉन्सोनेंट, कंडीशन देखिए भाई, यदि Y हो और Y के पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट आप समझ रहे हैं, कॉन्सोनेंट का मतलब जिसमें A, E, I, O, U यह पांचों वावेल न आए हो, ठीक है, और Y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटाकर IES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। Y को हटाकर क्या जोड़कर? IES, अभी तक क्या जोड़े थे? ES, उसमें कह रहा IES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। किस कंडीशन में? जब क्या हो? Y हो लास्ट में और Y के ठीक पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। जैसे लेडी, देखें लेडी Y है, Y के ठीक पहले कॉन्सोनेंट है तो IES जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? लेडीज, प्लूरल हो जाएगा। आर्मी, आर्मीज, सिटी, सिटीज, स्टोरी, Y है, Y के पहले कॉन्सोनेंट है तो क्या जोड़ेंगे? IES, स्टोरीज, प्लूरल हो जाएगा। स्टोरी में यह ना करिएगा कि STORYS कर दीजिएगा, नहीं भाई, यह नियम नहीं है। नियम है यदि Y आया और Y के पहले कॉन्सोनेंट हो तब क्या करेंगे? Y को डिस्प्लेस करेंगे, वहां से हटा देंगे और IES लगा देंगे। चलिए भाई, स्टोरीज, बेबी, बेबीज, सेक्रेटरी,
सेक्रेटरीज, देखिए वाई हटाया IES लगा दिया, सेक्रेटरीज। फिर देखिए सिंगुलर में नर्सरी, नर्सरीज, NURSERIES, नर्सरीज। ऑबिचुअरी, ऑबिचुअरीज, सोलरी, सोलरीज। तो आपने देखा यहाँ पे कि कुछ जनरल ऐसे होते हैं जिसमें केवल यस लगा देते हैं, कोई नियम की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे हैं वर्ड जो यस, डबल यस, यस, CH, एक्स या जेड आया हो अंत में, तो उसको हम लोग ES लगा करके प्लूरल बना देते हैं। जब प्लूरल बनाना रहेगा तो ES लगा करके प्लूरल बना देंगे। और कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन हैं जिनके अंत में वाई हो और उनके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को डिस्प्लेस करके हम लोग IES लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? IES लगा देते हैं। किस कंडीशन में? जब हमको बनाना रहता है प्लूरल फॉर्म में, तो हम लोग ऐसा कर देते हैं। ठीक है, भी आपने देखा कि वाई था, वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया था, तो हमने IES लगा करके प्लूरल बनाया था। अब क्या है, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई के पहले भाई कॉन्सोनेंट ना हो, क्या हो? वावेल हो, तो सिर्फ यस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट है तो IES लगा दिया हमने, लेकिन यदि वाई आया हो और वाई के पहले वावेल हो, ठीक है ना, तो क्या करेंगे? यस जोड़ करके हम उसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे जर्नी, जर्नीज, ई आया है यहाँ पे, तो ई आने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया? यस केवल लगाया जाएगा, कॉन्सोनेंट नहीं है यहाँ पे, ई जो है वावेल आया है, तो क्या करेंगे? यस लगा देंगे। मंकी, मंकीज, स्टोरेज, स्टोरेज, मंजिल इसको कहते हैं, स्टोरेज, वैली, वैलीज, चिमनी, चिमनीज। कॉन्सोनेंट आया है तो IES, वाई के पहले वावेल आया है, तो क्या करेंगे? केवल यस लगा देंगे। ठीक है। रूल नंबर 5, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर CH हो, क्या हो? CH हो, तथा CH का उच्चारण क हो, क्या हो? क हो, तो क्या करेंगे? सिर्फ यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। क्या जोड़कर? यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मोनार्क, मोनार्क्स, स्टमक, स्टमक्स। ठीक है। रूल नंबर 6 देखें, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ओ होना चाहिए और ओ के पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। यदि ओ के पहले कॉन्सोनेंट है भाई, तो तुरंत क्या कर देंगे? ES जोड़ देंगे। देखें, पोटैटो, पोटैटोज, मैंगो, मैंगोज, वाल्कोनो, वो है, वो के पहले कॉन्सोनेंट है, वाल्कोनोज, हीरो, हीरोज, इको, इकोज, बुफेलो, बुफेलोज। क्यों? क्योंकि यह वो जो आया है इसके पहले कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? तुरंत ES का प्रयोग कर देंगे इसमें। ठीक है। और कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन हैं जो ओ हैं और इस नियम को फॉलो नहीं करते। अभी तो हमने बताया कि ओ हो उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हमको क्या करना चाहिए? जैसे पोटैटो है तो पोटैटोज कर देना चाहिए, लेकिन यही नियम का विरोध भी है। विरोध क्या है? कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आप यह नियम फॉलो नहीं कर पाएंगे, यानी ES लगाने की जरूरत नहीं है उसमें। जैसे किलो, किलो में क्या करेंगे? किलो में केवल यस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? किलो मान लीजिए है, तो किलो में हम क्या करेंगे? किलो में यस लगा देंगे। सॉरी, किलोस। ठीक है, किलोस कर देंगे।
यह नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पे इस नियम को फॉलो नहीं करेगा। अभी तक तो ये कह रहा था कि ओ है, यस लगा दीजिए, लेकिन अब देखिए यहाँ पे ओ है, केवल यस लगा दिए हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो इस नियम को फॉलो करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो यह नियम को फॉलो नहीं करते हैं, कॉन्सोनेंट होने के बाद भी किलोज कर दिए। और क्या हो सकता है, पियानो, पियानोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PIANO, पियानोज हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, कार्गो, कार्गोज हो जाएगा, CARGO है, तो क्या हो जाएगा, कार्गोज। कुछ नियम को फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो फॉलो करते हैं उसको मैंने इंडिविजुअल रूप से लिख दिया है, पोटैटो, बालकोनो, मैंगो, हीरो, इको, बुफेलो। और जो नहीं फॉलो करते हैं, कुछ जो हम बता रहे हैं, जैसे पियानो, किलो, कार्गो, यह लोग यस नहीं लेते हैं। क्या लेते हैं, केवल यस लेते हैं, ठीक है। यदि आपको यह समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो करिएगा। धन्यवाद।